हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS की रिवीजन क्लास 7 लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले हम 6 क्लासेस और कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में निर्मित सबसे प्राचीन बंदरगाह का नाम बताइए जो अभी संचालन में है। तो जो अभी संचालन में है और प्राचीन है तो ये है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है ना, जो अभी संचालन में है, मतलब अभी की में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया? नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन तो महात्मा गांधी ने ये किया था 1894 में, ठीक है ना, 1894 में। नेक्स्ट है, राजघाट किसकी समाधि है? राजघाट किसकी समाधि है? ये हमारे पास ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला गोलमेज सम्मेलन तो ये कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में। ठीक है, तो ये तो हो गए पहले गोलमेज सम्मेलन की। तो अब बात करते हैं हम द्वितीय गोलमेज की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो ये हुए थे 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो ये हुआ था 1932 में। ठीक है, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मार्गदर्शक थे। तो दोनों के मार्गदर्शक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के। नेक्स्ट है, 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद अंततः भारत लौटे थे? तो ये किस महीने में लौटे थे? तो ये लौटे थे जनवरी महीने में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था? तो असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1894 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, डैश को फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में निष्पादित किया गया था। तो ये किसे किया गया था? तो ये किया गया था करतार सिंह सराभा को, करतार सिंह सराभा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। तो 1857 में कलकत्ता के पास बेलूर में, ठीक है ना, कलकत्ता के पास बेलूर में, कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, इन्होंने की थी कलकत्ता के बेलूर में। नेक्स्ट है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। संवाद कौमुदी पत्र के तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने, ठीक है ना, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट है,
पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी की युद्ध समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थी भारत के एस राधा कृष्णन। ठीक है ना, ये थे भारत के राष्ट्रपति। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। और इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, इनके जन्म दिवस पर हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है या शिक्षक दिवस। ठीक है ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के दिन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो यह भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया? पूर्ण स्वराज का संकल्प तो ये अपनाया था लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो ये महाराष्ट्र है। ओके, नेक्स्ट है, रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर का संबंध तो ये है स्विट्जरलैंड से। ठीक है ना, नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। ठीक है ना, भारत की राज्य की विधानसभा में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकनायक उपनाम है? लोकनायक किसका उपनाम है इनमें से? तो ये है जयप्रकाश नारायण का। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण का लोकनायक उपनाम है। नेक्स्ट है, हिरण्यकश्यप का नाम किस त्योहार से संबंधित है? तो हिरण्यकश्यप का नाम होली से संबंधित है। नेक्स्ट है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जनाकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति आचरण के लिए? तो ये है राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया? तो मूर्ति पूजा पर महायान ने जोर दिया था। नेक्स्ट है, क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो ये होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला तो ये थी सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है एकूवेरिन। एकूवेरिन। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है?
बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ गुफाएं, तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए डैश आयोग का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था 1919 में। ठीक है ना, हंटर आयोग का गठन किया था। लास्ट है, भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।